अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अर्चना द्विवेदी। कार्तिक के महीने में त्योहारों की झड़ी सी लगी रहती है। दिवाली के 5 दिनों के जश्न के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तिथि तक बिहार और उत्तर प्रदेश का खास महापर्व छठ मनाया जाता है। इस पर्व में भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है। इस बार छठ पूजा 20 नवंबर 2020 को है। ऐसा कहा जाता है कि छठ पर्व खास तौर पर पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। छठ पर्व पर छठी मैया की जयकारे के साथ पूरे भक्तिभाव से आराधना की जाती है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में ये प्रमुख तौर पर मनाया जाता है। ये तो था छठ पर्व का धार्मिक महत्व। अब जानते हैं छठ का वैज्ञानिक महत्व क्या है। छठ पर्व मनाने के पीछे वैज्ञानिक कारण से बहुत से लोग अपरिचित हैं। जी हाँ, दरअसल षष्ठी तिथि यानी छठ एक विशेष खगोलीय अवसर है। उस समय सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्र हो जाती हैं। उसके संभावित कुप्रथाओं से मानव की यथासंभव रक्षा करने का सामर्थ्य इस छठ की परंपरा में है। छठ पर्व के पालन से पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव से जीवों की रक्षा संभव है। अब जानते हैं छठ पर्व की कथा के बारे में। दिवाली के 6 दिन बाद छठ मनाए जाने की परंपरा है। छठ के महाव्रत को करना बहुत ही पुण्य का काम है। छठ व्रत का सबसे महत्वपूर्ण दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि की रात्रि को होता है। सूर्य की उपासना का ये महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। छठ पर्व के लिए कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं में इसे देवी द्रौपदी से जोड़कर देखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपट हार गए, तब द्रौपदी ने छठ पर्व किया था। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में सुख और समृद्धि आती है। छठ पर्व को सूर्य षष्ठी व्रत भी कहते हैं और इसमें मुख्य रूप से सूर्य भगवान की पूजा होती है, जिसमें लोग सुखी जीवन के लिए सूर्य देव के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। सूर्य देव को ऊर्जा और जीवन शक्ति का देवता माना जाता है, इसलिए छठ पर्व पर समृद्धि के लिए पूजा की जाती है। सूर्य देव की पूजा से अनेकों बीमारियों का इलाज संभव है। सूर्य पूजा के साथ स्नान किया जाता है, जिससे गंभीर रोग भी दूर हो जाते हैं। छठ पर्व परिवार के सदस्यों और मित्रों की लंबी उम्र एवं समृद्धि के लिए भी मनाया जाता है। अब जानते हैं इस 4 दिवसीय पर्व में अलग अलग दिन किस विधि से पूजा करनी होती है। भगवान सूर्य देव की बहन है छठी मैया। इनकी पूजा के लिए छठ मनाया जाता है। छठी देवी को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। छठी मैया का ध्यान करते हुए लोग माँ गंगा, यमुना या किसी नदी के किनारे इस पूजा को करते हैं। इसमें सूर्य की पूजा अनिवार्य है, साथ ही किसी नदी में स्नान करना भी। छठ के पहले दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले घर की सफाई कर उसे शुद्ध करते हैं। उसके बाद छठ मनाने वाला व्यक्ति या व्रती स्नान कर शुद्ध तरीके से बने शुद्ध शाकाहारी भोजन को ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करते हैं। घर के सभी सदस्य व्रती के भोजनोपरांत ही भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन के रूप में कद्दू दाल और चावल ग्रहण किया जाता है। यह दाल चने की होती है। दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को व्रती दिन भर का व्रत रखने के बाद शाम को भोजन करते हैं। इसे खरना भी कहा जाता है। खरना का प्रसाद लेने के लिए आसपास के सभी लोगों को निमंत्रित किया जाता है। प्रसाद के रूप में गन्ने के रस में बने हुए चावल की खीर के साथ दूध, चावल का पिट्ठा और घी चुपड़ी रोटी बनाई जाती है। इसमें नमक या चीनी का उपयोग नहीं किया जाता। इस दौरान पूरे घर की शुद्धता का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को दिन में छठ का प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, जिसे कुछ क्षेत्रों में टिकरी भी कहते हैं, उसके अलावा चावल के लड्डू, जिसे लडुआ भी कहा जाता है, बनाए जाते हैं। इसके अलावा चढ़ावा के रूप में लाया गया सांचा और फल भी छठ प्रसाद के रूप में शामिल किया जाता है। शाम को पूरी तैयारी और व्यवस्था कर बांस की टोकरी में अर्घ का सूप सजाया जाता है और व्रती के साथ परिवार तथा पड़ोस के सारे लोग अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने घाट की ओर जाते हैं। सभी छठ व्रती एक नियत तालाब या नदी किनारे इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से अर्घ दान संपन्न करते हैं। सूर्य को जल और दूध का अर्घ दिया जाता है तथा छठी मैया को प्रसाद भरे सूप से पूजा की जाती है। इस दौरान कुछ घंटों के लिए मेले के जैसा दृश्य बन जाता है। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। व्रती वहीं फिर से इकट्ठा होते हैं जहां उन्होंने शाम को अर्घ दिया था। फिर से पिछले शाम की प्रक्रिया को दोहराया जाता है। आखिर में व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर और थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत संपूर्ण करते हैं। इस व्रत में घर की साफ सफाई की जाती है। छठ के 4 दिनों तक शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। छठ के दिन अगर कोई व्यक्ति व्रत को करता है तो वह अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। पूरे भक्तिभाव और विधि विधान के साथ छठ व्रत करने वाला व्यक्ति सुखी और संपन्न होता है। साथ ही निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले सप्ताह फिर से किसी नई जानकारी के साथ वापस मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।